नमस्कार। सबसे पहले तो हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए सोशल मीडिया का और तकनीक का, जिससे सच्चाई सामने आने में मदद मिलती है। और दूसरे, इसके बाद हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अपने यहाँ के आधे अधूरे से ही लोकतांत्रिक ढांचे का, जिसके दबाव में चुनाव होते हैं और साजिशी, बड़बोले, जुमलेबाज और झूठ बोलने वाले नेता लोगों के सामने बेनकाब होते हैं। बहरहाल, आज बात होगी गुजरात चुनावों की, जो कुछ दिन बाद ही होने वाले हैं। ईमानदारी की बात है कि गुजरात में इसके पहले क्या हो रहा था, इसके बारे में पूरी सच्चाई किसी को नहीं मालूम थी, क्योंकि सच्चाई सामने ना आने पाए इसके सारे संभव उपाय कर दिए गए थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए तकनीक और सोशल मीडिया का, जिससे चीज़ें सामने आने लगी। तकनीक ने सोशल मीडिया को सर्वसुलभ बनाया और तमाम नए लोग उत्साह के साथ इस नए तकनीक के माध्यम से चीज़ों को और सच को सामने लाने लगे। गुजरात में जो हुआ पिछले 25 सालों में, तो वो अब सामने आ रहा है। आजकल सोशल मीडिया का दौर ही है, जिसको भी सच जानना है वो उसी पे जाता है। मुख्य धारा की मीडिया से तो कोई उम्मीद बची नहीं। खैर, उनकी भी बेचारों की मजबूरी है, मालिक पैसा ले चुके हैं, तो पत्रकार अंड बंड झूठ बोल करके बंदरों के तरीके से उछल कूद करेंगे, इसलिए उसमें भी कोई बुरा मानने की बात नहीं। तो उसमें एक चुनाव है, सारी पार्टियां अपना दमखम लगाए हैं। अभी आज ही कल नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ गए थे, 34,000 करोड़ की नई योजनाओं का वहाँ पर घोषणा करके आए हैं। जैसी उनकी आदत है, जब चुनाव होता है तो इतनी लंबी लंबी रकमें के विकास की पैकेज देते हैं, जो पता नहीं पूरी होती हैं नहीं होती हैं। पिछला अनुभव तो यही बताता है कि पैकेज ही ले जाते। बहरहाल, वो बेचारों उनकी भी बेचारों की मजबूरी है, ऐसा करें तो कैसे चुनाव जीते, वो भी मजबूरी के शिकार है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, मैंने फिर एक दफ़े कहा था और अभी फिर कह रहा हूँ कि शायद वो प्रशासनिक पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए थोड़ा चीज़ों को सुव्यवस्थित ढंग से और तकनीकी ढंग से करते हैं और अपना सोशल मीडिया भी साथ लेकर के ही चलते, ताकि लोगों को सच्चाई मालूम पड़े। वो आजकल गुजरात में जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और सर्वसुलभ हैं। सर्वसुलभ वैसे नहीं है, लोगों के बीच जा रहे हैं। और अब इसमें जो बातें लोग उनसे बता रहे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसको वो सबके सामने है, वो लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, लोग उनको अपनी अपनी परेशानियां बता रहे हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया उस पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है। अभी हाल ही में वो तो खैर लगातार कर रहे हैं, अभी हाल ही में उन्होंने एक सभा की थी, उसमें और सब लोग इकट्ठा हुए, उसमें लोगों ने उनको बताया। एक आदमी तो, कई लोग तो बेचारे रोने लगे। उन्होंने कहा कि साहब, ठेका पद्धति के चलते हमको 2-3 नौकरियां करनी पड़ रही, तब घर का खर्च चल रहा है, और हमको पक्की नौकरियां दी जाएं, ऐसी व्यवस्था करिए आप। और महंगाई और बेरोज़गारी, ये सब जो आजकल की जो तमाम जनी दिक्कतें हैं, उसका भी जिक्र लोगों ने किया और तमाम लोग बेचारे रोने भी लगे। कॉमन मैन है, करें तो क्या करें। हाँ, बस एक बात मेरी समझ में अभी भी यह नहीं आती कि वो इतना सब कुछ झेलने के बाद कैसे 25 साल तक उसी से सरकार को वोट देते रहे। बहरहाल, जो भी है बुखार तो है ही। तो उन लोगों की दिक्कतों को सुन करके अरविंद केजरीवाल ने 3-4 बड़े बड़े वादे किए और उन्होंने ऐसा कहा कि हम इन वादों को पूरा करेंगे। और केजरीवाल की पृष्ठभूमि बताती है कि जो वायदा करते हैं वो करते भी हैं, पूरा करते भी हैं। पहली चीज़ तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को पक्की नौकरियां देंगे और पारदर्शी ढंग से देंगे, और बैकलॉग में तमाम नौकरियां हैं वो हम उनको लोगों को देंगे, ताकि लोग, उन्होंने इस बात को माना कि भारतीय राज्य में जहाँ गरीबी काफ़ी है और संसाधन कम है, वहाँ सरकारी नौकरियाँ लोगों के जीवन यापन का एक बड़ा स्रोत है, इसलिए वो लोगों को मिलनी चाहिए और वो उसको देंगे अगर अगले चुनाव में आपकी सरकार बनती है गुजरात में तो। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम ठेका प्रथा को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और ठेका प्रथा से बाद में नौकरियाँ नहीं मिलेंगी। ठेका प्रथा के ख़त्म होने तक जो बीच का गैप होगा, उसमें सारा का सारा पैसा लोगों के खातों में सीधे जाएगा, ताकि बीच के ठेकेदार उस पैसे को न ले सकें और बाद में ठेका प्रथा ख़त्म कर दिया जाएगा। और संविदा की नौकरियों को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, ठेके की नौकरियों को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। जो भी नौकरियां मिलेंगी पक्की नौकरियां मिलेंगी। और भी इस तरीके, ये 2 तो मेन वादे उन्होंने किए।
अब इससे एक चीज़ और भी सामने आ रही है, वो लोग समझ भी रहे हैं कि जो विकास का जो एक ऐसा मॉडल खड़ा किया गया था जिसमें न स्थायी नौकरियां थी, न और की क्या नाम है, न कैरियर की सुरक्षा थी और कुछ भी नहीं था। केवल बस ये था कि एक हवा बांधी जा रही थी कि इससे ये होगा, इससे ये होगा। पिछले 25 सालों में बता दिया कि उससे कहीं कुछ नहीं हुआ, बल्कि लोग और परेशानी हुए। तो जो मांगे लोगों ने रखी केजरीवाल के सामने और जो केजरीवाल ने वादे किए, उससे ये भी सामने स्पष्ट हो गया कि विकास का जो पुराना मॉडल था जिसमें खेती को भी सुरक्षा दी जानी थी और सरकारी नौकरियों की एक बड़ी भूमिका जो राज्य को निभानी थी, उस पर लोग वापस लौट रहे हैं। ये बातें जो है ये स्पष्ट होती जा रही हैं कि विकास का जो गुजरात मॉडल के नाम से प्रसिद्ध किया गया था, वो मॉडल अब लोगों को कतई नहीं पसंद आ रहा है और बाद में उस मॉडल को हिंदुस्तान में भी लागू करने की कोशिश की गई। तो ईमानदारी की बात है, कहने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि पुराना मॉडल तो पता नहीं कहाँ गया, लेकिन ये जो नया मॉडल है इसने और अराजकता ही क्रिएट कर दी। बहरहाल अब जो हो रहा है तो हो ही रहा है। तो अगर जिस तरीके से लोग केजरीवाल की जनसभाओं में और केजरीवाल की जो सामान्य सभा उसमें उमड़ रहे हैं और अपनी शिकायतें उनसे 1 to 1 बता रहे हैं और केजरीवाल उनकी मदद करने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना स्पष्ट बातें भी, ज़्यादा बातें नहीं कर रहे, 2-3 बातें मेन वो कह रहे हैं, उससे इसमें कोई संकेत नहीं है और एक कहने में मतलब कोई वो नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए कि इस बात की काफ़ी गुंजाइश है कि इस बार गुजरात भी आपकी झोली में चला जाए। और उसमें एक बात और भी है कि काफ़ी कुछ जो गुजरात मॉडल की जो धोखा है, उसको काफ़ी कुछ धक्का ऑलरेडी कांग्रेस लगा चुकी है, लेकिन अब इस बार कांग्रेस कई वजहों से उतनी सक्रिय नहीं है। तो हो सकता है कि गुजरात की सरकार जो है वहाँ पर आपकी बन जाए। ये तो हुई मोटा मोटा सिनेरियो। अब इस पूरे सिनेरियो से अगर मान लीजिए वहाँ आपकी सरकार बन जाती है तो 2-3 बातें और साबित होंगी जो कालांतर में एक बाद में इस पर लोग विचार करेंगे और बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि झूठ बोल करके, साजिश रच के और चीज़ों को छुपा करके लंबे समय तक अराजकता क्रिएट की जा सकती है और अराजक माहौल का फ़ायदा कुछ लोगों को पहुंचाया जा सकता है। ये बात अब सामने आने लगी है और आगे भी इस पे लोग चर्चा करेंगे और इस पे पूरी बाकायदा लोग मतलब पूरी तरीके से चीज़ें सामने आएंगी। क्योंकि जो सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि सारे पैसे और सारी उसकी अपॉर्चुनिटीज़ के बावजूद भारत राष्ट्र जो है वो एक निश्चित लगातार निर्धन होता जा रहा है और इसमें ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं दे करके कितने दिन काम चलाएंगे। और अगर आप 2 साल से लगातार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं दे रहे हैं तो अगर 2 साल 3 साल करीब होते होने को आया और उतने लोग लगातार आपकी इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं तो मतलब वो गरीबी कम कहाँ हो रही। तो गरीबी स्टेटिक है नंबर 1। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं अगर गुजरात इस बार जाता है भाजपा के हाथ से तो ये बात भी जब मैं पहले भी कह चुका हूँ और आगे भी इस बात को फिर एक बार कह के बात ख़त्म करूँगा कि जाति धर्म की राजनीति जिस उद्देश्य से शुरू की गई थी और जिस अराजकता का वाहक वो भारत के राष्ट्र राज्य में बनी, वो अराजकता का दौर गुजरात में अगर भाजपा हारती है तो वो दौर शुरू हो जाएगा और ये भारत के राष्ट्र राज्य के हित में ही होगा और लोगों के हित में तो होगा ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए और कमेंट करिए तो और अच्छी बात है। नमस्कार।